चलिए दोस्तों, सेकंड चैप्टर की फर्स्ट यूनिट पब्लिक फिनांस का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था हमारा, फिस्कल पॉलिसी का बेसिक ओवरव्यू, उसके क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है कि भैया नीचे एक केस दे रखा है, इस केस में आप बताओ कि गवर्नमेंट जो परफॉर्म करना चाह रही है वो क्या फंक्शन है, क्या करना चाह रही है गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट इनिशिएट्स ए मैसिव प्रोग्राम फॉर रिडक्शन ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिजीज इन द कोस्टल एरियाज। जो कोस्टल एरिया, समुद्र के किनारे के जो एरिया जहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ मच्छरों को ख़त्म करना या मच्छरों से होने वाली बीमारियों को ख़त्म करना। बेसिकली ऑब्वियसली मच्छर ख़त्म होंगे तभी बीमारियों पे इम्पैक्ट आएगा, के लिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया। इसको आप कैसे समझते हो? तो हम बोल देंगे भैया पब्लिक गुड्स है, मार्केट गुड्स भी है, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी है। इसका अगर मार्केट में के भरोसे छोड़ दिया जाए तो इनएफिशिएंट मार्केट आउटकम होगा। इन सारी बातों को आपको एक स्टेटमेंट में पिरो कर लिखना है प्रॉपर्ली, है ना। भाई देखो, मेरिट गुड्स तो है ही है, सोशल इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, और एट द सेम टाइम वो पब्लिक गुड्स से मार्केट फेलियर होगा, क्योंकि मैं पूरे शहर के मच्छर तो नहीं मार सकता, ठीक है ना। तो अगर कहीं पे 2, 5, 10 मच्छर मेरे कारण मर भी गए तो हु विल पे टू मी, मतलब कौन पेमेंट करेगा। आप अगर कोई प्राइवेट कंपनी बोले कि देखो मच्छर मारे अब हमको पैसा दो, तो ऑब्वियसली हर व्यक्ति ये कहेगा नहीं भाई मेरे तो नहीं चाहिए, तू तेरे मारने तो मार, मत मार, मेरे को नहीं चाहिए। उसको लगेगा कि यार मैं पेमेंट क्यों करूं, मैं पेमेंट नहीं करूंगा तो भी मच्छर तो मर ही रहे हैं। तो वहाँ पे मार्केट फेलियर होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस यहाँ पे जो है वो इम्प्रूव सोशल वेलफेयर के लिए, जैसा कि एडम स्मिथ ने कहा था, 3 बातें उसने बोली थी। एक तो डिफेंस, एक लॉ एंड ऑर्डर जुडिशियल सिस्टम, और तीसरा उसने बोला था जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत वाले पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, मतलब बेसिकली उसका कहने का मतलब था पब्लिक गुड्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है वहाँ पे गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा, बाकी चल नहीं सकता। जैसे डिफेंस हो गया या ये ऐसी सिचुएशन हो गई, तो यहाँ गवर्नमेंट को आना ही पड़ेगा जिनकी इंपॉर्टेंस बहुत हाई हो। तो ये बेसिकली अगर अपन बात करें तो ये पब्लिक गुड्स हो गया। ये एडम स्मिथ की भाषा में भी उसका जो तीसरा पॉइंट था पब्लिक गुड्स के लिए था। तो एडम स्मिथ का जो प्रपोजन था ऑफ resource allocation, role of government, establishment and maintenance of highly beneficial public institutions. highly beneficial public institutions basically public goods के लिए बात कर रहे हैं, यानी वो institutions जो public goods provide कराएंगे, उनका establishment करना, उनको maintenance करना। and public works which the market में fails to produce, जहाँ market काम नहीं कर पाएगा वहाँ पे आना, ठीक है। sufficient profits, define the resource allocation, role of government's policy, ठीक है, and potential government to improve economic। भाई गवर्नमेंट का वहाँ पे क्या रोल होना चाहिए उसको डिफाइन कर देना। बेसिकली आप ये जो एडम स्मिथ वाली लाइन है उसको पूरा डिफाइन कर देना। फिर मसग्रेव वाली बात भी रेफर कर देना कि मसग्रेव ने भी कहा था कि भैया गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कहीं कहीं ज़रूरी है। उसके बाद आप बता देना कि भैया ये पब्लिक गुड्स है, पब्लिक गुड्स यानी कलेक्टिव यूज़ गुड्स है जिनका पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी बहुत हाई है, यानी ये मेरिट गुड्स हो गया। अगर मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाएगा तो यहाँ पे मार्केट फेलियर होना कंफर्म है, इसलिए गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करना चाहिए जिससे सोशल वेलफेयर को इम्प्रूव किया जा सके। नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्राम, पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिचर, पर्पस, वापस वही नेचर अल्टीमेटली क्यों किया जा रहा है, ये एक्सपेंडिचर है, पर्पस है इसका वेलफेयर करना, मॉस्किटो बॉर्न डिजीज ख़त्म करना। पॉसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फेलियर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट अगर प्रॉपरली काम करेगी तो फेलियर वाला दिक्कत नहीं है। सब्सटेंटिव विथ एग्जांपल रिसेंटली, ठीक है, ऐसा कुछ अगर गवर्नमेंट ने रिसेंटली किया हो तो उसका आप एग्जांपल एक दे सकते हो। कोरोना को लेकर कोई एग्जांपल दे दो आप, भैया कोरोना की गवर्नमेंट टेस्टिंग फ्री में करवा रही है, फ्री में क्वारंटाइन कर रही है। द गवर्नमेंट डिसाइड्स टू लेवी 20,500 पर फ्लाइट फ्रॉम प्राइवेट एयरलाइंस ऑन मेजर रूट्स इन ऑर्डर टू फंड एन ambitious regional connectivity scheme which seeks to connect small cities by air and to make flying more affordable for the masses. Critically examine the implication of the airlines policy जो है एयरलाइंस के लिए। वो जैसे मुंबई से दिल्ली अगर फ्लाइट जा रही है तो एक फ्लाइट पर सरकार 20,500 लेगी, जितने भी पैसेंजर बैठे हैं टोटलिटी में एक फ्लाइट का कितना लेगी, 20,500। और छोटे छोटे शहर जो हैं, छोटी छोटी सिटीज़ जो हैं, जैसे छोटी सिटीज़ में जैसे राजस्थान में मान लो हमारा जोधपुर है, जोधपुर को बीकानेर से कनेक्ट करना, ठीक है, या जैसे असम में कोई छोटा शहर है, मान लो डिब्रूगढ़ है, या अपन गुजरात में बात करें कोई छोटा शहर है वापी है, ऐसा कुछ। तो छोटे छोटे सिटीज़ को कनेक्ट करने पे सरकार उस पैसे को खर्च करेगी। बेसिकली रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है जो बड़े हैं वहाँ से लो और
जो छोटे उनके लिए काम करो। है तो रीडिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ फ्लाइट्स ऑलरेडी प्रॉपर्ली एस्टेब्लिश्ड है, जो अफोर्ड कर सकते हो उनसे लो, और जो छोटे शहर है जहाँ इनिशिएट करना वहाँ उसको यूज़ करो। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है फेयरनेस और इक्विटी के लिए, लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें भी हो सकती है। देखो ये प्राइस इंटरवेंशन है, ऑब्वियसली गवर्नमेंट जब टैक्स लेगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मार्केट बेस्ड पॉलिसी हो जाएगी। प्राइसेस बढ़ रहा है मतलब डिमांड एंड सप्लाई पर उसका इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। जो अभी चल रही है उनकी कॉस्ट बढ़ेगी, उनको अपनी फेयर्स हाइक करने पड़ेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज चेंज होगी। जो एग्जिस्टिंग रूट्स चल रहे हैं जिन पे आप टैक्स लगाओगे, मेजर रूट्स, उनके लिए डिसइंसेंटिव है। कुछ एयरलाइंस तो एग्जिट ही कर जाए जिनके ऑलरेडी प्रॉफिट्स कम हैं। रीजनल कनेक्टिविटी और अदर वेलफेयर आउटकम्स आर सब्सिडाइज टू प्रोड्यूसर वुड्स लोअर देयर कॉस्ट टू प्रोड्यूस एन आउटपुट। यानी जो छोटे शहरों में चल रहे हैं उनकी कॉस्ट कम होगी, उनको सब्सिडी मिलेगी, पैसा सरकार उनको सब्सिडी में देगी ना, तो उनकी सब्सिडी मिलेगी, उनकी कॉस्ट कम होगी, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन इसमें एक पॉसिबिलिटी और है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द इकोनॉमी टू करेक्ट मार्केट फेलियर क्रिएट्स इनएफिशिएंसी एंड लीड्स टू मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। यानी जो बड़े शहरों की फ्लाइट चल रही थी वो तो रिड्यूस हो जाए, और छोटे शहरों के लोग वैसे ही इंटरेस्टेड ना हो, कम रेट पर भी इंटरेस्टेड ना हो, ज़्यादा पब्लिक ही नहीं है, तो एक दिन में फ्लाइट में 2, 4, 5 कस्टमर मिल भी जाए, और बहुत ज़्यादा अफोर्ड करने वाली पब्लिक नहीं। पहली बात है पब्लिक ही बहुत कम, आज मेट्रो में पब्लिक है 1 करोड़, छोटे शहर में पब्लिक है 5 लाख, जिसमें बहुत बड़े बिजनेसेस नहीं है, कोई बहुत बड़ी इनकम नहीं है, तो वहाँ अफोर्ड करने वाले लोग भी कम होंगे, पॉपुलेशन कम, उसमें अफोर्ड करने वाले कम, तो छोटे शहरों में तो कुछ खास इंक्रीमेंट हो ही ना। बड़े शहरों में कॉस्ट हाइक होने के कारण वहाँ पे एयरलाइंस लॉसेस में आने लग जाएँ, बंद होने लग जाए, और आम जनता उसको यूज़ करना कंपैरेटिवली कम कर दे। सोशल वेलफेयर हो सकता है शायद मैक्सिमाइज ना हो, अनसर्टेनिटी हो सकती है कि क्या वाकई इस मेरिट गुड्स की एक छोटे शहर में ज़रूरत है कि नहीं है। छोटे शहर वालों को इतना फ्लाइट से आना जाना या इतना टाइम सेव करके आना जाना बहुत इंपॉर्टेंट है क्या उनके लिए? क्या वो बड़े शहर जाके नहीं कर सकते क्या? भाई एक छोटा शहर है, बड़े शहर से 3 घंटे का रास्ता है, 2 घंटे का रास्ता, 2 घंटे दूर जाके फ्लाइट में बैठ सकता है वो चाहे तो। एग्जिस्टिंग प्लेयर्स और एग्जिस्टिंग रूट के लिए डिसइंसेंटिव होगा, कैन नॉट बी श्योर दैट गवर्नमेंट इंटरवेंशन वुड बी इफेक्टिव होगा, जरूरी नहीं है, यहाँ गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की फेलियर भी हो सकती है, इसकी भी पॉसिबिलिटी है। कुछ पास्ट एग्जाम और आरटीपी क्वेश्चंस भी हमारे सामने हैं। Why is there need for government to resort रिसोर्स अलोकेशन? क्योंकि मार्केट फेलियर होता है, मार्केट कई बार इफेक्टिवली वर्क नहीं कर पाता, पब्लिक गुड्स प्रोवाइड नहीं करा पाता, वो पूरा आपको जो मार्केट फेलियर रिसोर्स अलोकेशन वाली बात है, बेसिकली 3-4 पॉइंट जो इनिशियल लिखे हुए हैं वो बताते हैं कि भैया गवर्नमेंट को क्यों इंटरफेरेंस करना चाहिए और गवर्नमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पर, वो लिखने हैं। वाई इज द सेंट्रल बैंक रेफर्ड टू एज बैंकर्स बैंक? ये क्वेश्चन यहाँ गलती से आ गया, ये जो हमारा 3rd चैप्टर है मनी वाला, मॉनेटरी पॉलिसी वाला, उसमें ये होगा, गलती से यहाँ आ गया। एग्जामिन व्हाट टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी मेजर्स आर यूजफुल टू रीडिस्ट्रीब्यूट ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी। वो एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको, गवर्नमेंट को क्या क्या करना चाहिए, 5 पॉइंट थे कि भैया अपॉर्चुनिटी इनकम के लिए करो ये वो, फिर नीचे एग्जाम्पल दे रखे थे टैक्सेस के लिए, सब्सिडी वगैरह देकर, रिजर्वेशन देकर, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखनी है कि भैया गवर्नमेंट क्या क्या फिस्कल पॉलिसी में कर सकती है। तो टैक्सेस वगैरह का एस्पेक्ट और फिस्कल पॉलिसी के बेसिस पर जो लिखा है वो सब लेना। हाँ, रिजर्वेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी, रिजर्वेशन एक सोशल पॉलिसी है, उसको वहाँ नहीं लिखेंगे, इसने फिस्कल बोला इसीलिए। फिस्कल नहीं बोलता गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है तो उसमें रिजर्वेशन भी लिख देते हैं। एनालाइज व्हाट शुड बी द टैक्स पॉलिसी ड्यूरिंग रिसेशन एंड डिप्रेशन। रिसेशन के समय टैक्स पॉलिसी क्या होनी चाहिए, वो लास्ट पेज पे आपको ऊपर दे रखा है कि भैया रिसेशन के समय गवर्नमेंट को अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए और इनडायरेक्ट टैक्स कम कर देना चाहिए, डायरेक्ट टैक्स भी कम कर देना चाहिए। जब गवर्नमेंट डायरेक्ट टैक्स कम करेगी तो लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ेगी, परचेसिंग पावर बढ़ेगी तो ज़्यादा परचेज करेंगे, इनडायरेक्ट टैक्स कम करेगी तो गुड्स के प्राइसेस कम होंगे, उससे भी गवर्नमेंट पब्लिक ज़्यादा परचेज करेगी और डिमांड बढ़ेगा, तभी रिसेशन डिप्रेशन दूर होगा। व्हाट शुड बी द, और ये वाला जो क्वेश्चन है 4th वाला, वैसे ये बहुत डिटेल में हमारे 4th यूनिट में आएगा, वहाँ हम बात ही ये करेंगे कि रिसेशन में क्या करना है, डिप्रेशन में क्या करना है, या इन्फ्लेशन में क्या करना है, वहाँ बात ही पूरी इसी पे चलेगी फिस्कल पॉलिसी पे। व्हाट शुड बी द पब्लिक रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ड्यूरिंग रिसेशन। रिसेशन के समय गवर्नमेंट को अपने रेवेन्यूज कम करने चाहिए। हाँ, लोन ले लो, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अलग बात है, पर फ्रॉम इकोनॉमी अपने जो रेवेन्यूज है वो कम करने चाहिए, इकोनॉमी से लोन नहीं लेना चाहिए, इकोनॉमी से टैक्सेस कम लेने चाहिए जिससे इकोनॉमी में परचेसिंग पावर मेंटेन रहे, और एक्सपेंडिचर बढ़ाना चाहिए जिससे इकोनॉमी में पैसों का इंजेक्शन हो, जिससे इकोनॉमी के अंदर जो रिसेशन है वो दूर हो जाए, इकोनॉमी एक बार ऊपर उठ जाए। What is a major determination of the economic function of a government? देखो, गवर्नमेंट का जो इकोनॉमिक फंक्शन है वो इस बात से होता है कि प्राइवेट के भरोसे छोड़ दोगे तो सब कुछ मैनेज नहीं कर पाएंगे।
प्राइवेट सब कुछ मैनेज नहीं कर सकते, इकोनॉमी को वो प्रॉपर्ली नहीं चला सकते, तो गवर्नमेंट को कई बार इंटरफेरेंस करना पड़ता है बेसिकली 3 चीज़ों को लेकर। वो तीनों एस्पेक्ट आप लिख देना, रिचर्ड मसग्रेव वाली तीनों बातें लिख देना। एक्सप्लेन द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन मार्केट इकोनॉमी एज स्टेटेड बाय रिचर्ड मसग्रेव। अब रिचर्ड मसग्रेव का जो पूरा 3 पॉइंट थे जो बहुत डिटेल में थे उनका समरी लिख देना, तीनों पॉइंट का समरी करके लिख देना। ऊपर मैंने चार्ट जो बना रखा है बेसिकली उसमें समरी ही है, ये जो चार्ट बना हुआ है अपना इसमें थोड़ी थोड़ी समरी है और कुछ लाइनें आप जो नीचे कंटेंट डिटेल दे रखा है उसमें से भी उठा के आप लिख सकते हो। और एक क्वेश्चन हमारे पास था इससे पहले वाला, व्हाट इज़ द मेजर डिटर्मिनेंट ऑफ इकोनॉमिक फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के इकोनॉमिक फंक्शन की ज़रूरत क्यों है। तो देखो एक तो ये रिचर्ड मसग्रेव ने बोला कि रूल ऑफ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे देखो एक तो ये वाली बात और दूसरा ये 1930 वाली बात भी आप यहाँ पे समझा सकते हो कि भैया गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत क्यों है। और एक यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्ली समझा रखा है कि गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस की ज़रूरत क्यों है, कि भाई प्राइवेट के भरोसे छोड़ दोगे तो सब कुछ प्रॉपर्ली हो नहीं सकता। 1930 का तो आप एग्जांपल में रेफरेंस दे सकती हो कि 1930 में भी प्राइवेट नहीं मैनेज कर पाया था, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की नीड रही थी, ठीक है ना, उसका आप एक एग्जांपल दे सकते हो। इकोनॉमिक सिस्टम बनाने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत है, वो भी एक एग्जाम्पल की तरह आ सकता है और बेसिक कंटेंट यहाँ पर आपका लिखा हुआ है। चलिए इसके क्वेश्चन से भी क्लियर हुए, थैंक यू।